बच्चों की डिमांड पर, उनके निवेदन पर आज मैं विषय ले रहा हूँ रस। ये हाई स्कूल हो, इंटर हो, टेट की परीक्षाएं हो, एसआई की हो, पटवारी की हो, सभी परीक्षाओं के लिए एक ये कॉमन विषय है। सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको कुछ सरल विधि से इसको बताने का प्रयास करूंगा। आपको ये बताऊंगा कि रस के नाम हमको याद रखने हैं तो हम कैसे उनको याद रखेंगे। ये भी मैं बताने का प्रयास करूंगा कि इसमें से प्रश्न कौन से बनते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कौन से परीक्षा में पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। और मेरा काफ़ी लंबा अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है, बल्कि मैं एक तरह से दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि यूपी में जितने भी टीचर्स हिंदी पढ़ा रहे हैं उनमें शायद मैं अनुभव के मामले में सबसे सीनियर हूँगा, क्योंकि पिछले 54 वर्ष से मैं हिंदी जुड़ा हुआ हूँ। इतना पुराना टीचर शायद इस वक्त कहीं पर भी किसी भी सेंटर पर या कोई वीडियो ना बना रहा हो। चलिए खैर, ये आज का मेरा विषय है रस। रेहान कोचिंग सेंटर से आपको लगातार इस तरह के वीडियो जीके के, मैथ्स के, रीजनिंग के, हिंदी के लगातार मिलते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर लीजिएगा। यही हमारा एक इनाम होगा, यही हमारा पुरस्कार होगा। ये बिल्कुल फ्री चैनल है, आपका इसमें कोई पैसा लगने वाला नहीं है। तो रस बुनियाद मैं इसके पहले बता चुका था, आज मैं सीधे ला रहा हूँ टॉपिक पर आपको। इसके प्रवर्तक थे भट्ट मुनि। भट्ट मुनि ने सबसे पहले कहा कि रस काव्य की आत्मा है, इसलिए उनको इसका प्रवर्तक माना जाता है। प्रारंभ में उन्होंने 8 रस माने थे। शांत रस को उन्होंने रस नहीं माना था। बाद में चल करके शांत रस को इसमें जोड़ा गया, तो उन्होंने 8 माने, एक बाद में जोड़ दिया गया और 9 रस हो गए। मूल रूप से हिंदी में 9 ही रस हैं। अब कुछ 11 मान रहे हैं। आगे चल कर के मैं आपको वो बताने की कोशिश करूंगा कि वो 2 रस कौन से बढ़ रहे हैं, उनके बारे में बताऊंगा। मानक हिंदी ने अभी उनको पूरी मान्यता नहीं दी है, लेकिन कुछ लोग उसको अपनी किताबों में जोड़ रहे हैं, इसलिए मैं उस पर भी चर्चा करूंगा बाद में। वीडियो के साथ जुड़ रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अंग 4 रस के अंग होते हैं: विभाव, अनुभाव, संचारी भाव और स्थायी भाव। विभाव 4, अनुभाव 4, संचारी भाव 33, स्थायी भाव 9+। मैं इसलिए कह रहा हूं कि 9 रस जब तक हैं 9 स्थायी भाव होंगे। जितने रस होते हैं उतने उसके स्थायी भाव होते हैं। और जब 11 की मैं चर्चा करूंगा तो +2 हो जाएगा, उनके स्थायी भाव बताऊंगा। अब प्रश्न ये आता है कि विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव या स्थायी भाव क्या है। पहले विभाव को लेता हूं मैं। विभाव के 3 हिस्से हैं। विभाव 3, एक आश्रय, दूसरा आलंबन और तीसरा उद्दीपन। अब प्रश्न यह आता है कि आश्रय क्या है, आलंबन क्या है और उद्दीपन क्या है। आश्रय कहते हैं जिसके मन में रस पैदा हो, जिसके मन में रस पैदा हो। आलंबन जिसके कारण रस पैदा हो। उद्दीपन कहते हैं उद्दीप्त करना, तीव्र करना और अधिक बढ़ना, जिसके कारण रस और बढ़े, रस और बढ़े। आश्रय जिसके मन में रस पैदा होता है, आलंबन जिसके कारण रस पैदा होता है, और उद्दीपन जो रस को और बढ़ाता है। अब मैं एक उदाहरण से देखो बात स्पष्ट कर रहा हूँ। मान लिया हम यहाँ बैठे हुए हैं, सांप निकल आया,
सांप निकला और सांप निकला। अब देखिए सांप को देख करके हमारे मन में डर पैदा हुआ, तो हम जो हैं ये तो हो गए आश्रय, और किसको देख करके हुआ? सांप को। सांप हो गया आलंबन। ये जो दर्शक हैं हम लोग, हम तो हो गए आश्रय, और सांप को देख करके भय हुआ, ये हुआ हमारा आलंबन। इसको देख करके भय हुआ तो रस हमारा बन गया भयानक। भय हुआ, भयानक रस बन गया। अब आओ और सोचिए आगे थोड़ा सा। सांप फुंकार मारने लगा, सांप फुंकार मारने लगा, फुंकार मारने लगा। अब फुंकार जो है ये हमारा बन गया उद्दीपन, इससे और डर बढ़ गया, ये हमारा हो गया उद्दीपन। मैं समझता हूं तीनों बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। आश्रय जिसके मन में रस पैदा हो, आलंबन जिसके कारण रस पैदा हो, और उद्दीपन जिसके कारण रस और बढ़ जाए। अब मैं लेता हूं इसके बाद में अनुभव। अनुभव में आता है कि जब रस पैदा हुआ तो रस पैदा होने के बाद जो भाव पैदा होते हैं, ये चार तरह के होते हैं। नंबर एक सात्विक, चलो कायिक। नंबर दो सात्विक। नंबर तीन वाचिक। और नंबर चार आहार्य। ये हो गए हमारे अब अनुभव चार। कायिक यानी शरीर की चेष्टाएं, शरीर से चेष्टाएं। सांप निकला और हमने भागने की कोशिश करी, इधर उधर मेज पर चढ़ने की कोशिश की, दरवाजा बंद करने की कोशिश की, तो जो शरीर से हम चेष्टाएं कर रहे हैं उसको हम कहते हैं कायिक। कायिक माने शरीर संबंधी। दूसरा सात्विक, कुछ विचार ऐसे होते हैं जो खुद मन में पैदा होते हैं और खुद ही समाप्त हो जाते हैं। सात्विक, खुद मन में पैदा होने वाले और समाप्त होने वाले, खुद ही समाप्त होने वाले। वाचिक, वाणी, वाणी से कुछ बोलना, वाणी से कुछ बोलना। और आहार्य कहते हैं वेशभूषा। वेशभूषा पहनकर दूसरे को में रस पैदा करना या दूसरे को देकर के हमको हंस किया जाना, तो वेशभूषा कहते हैं आहार्य। ये चार हुए हमारे अनुभव। कायिक यानी शरीर की चेष्टाएं, सात्विक जो खुद पैदा होती हैं, खुद समाप्त होते हैं विचार। वाचिक, वाणी से कुछ बोला जाता है या वाणी किसी की सुन करके रस पैदा होता है। आहार्य, वेशभूषा से अपना भेष दिखाना या दूसरे के भेष को देखकर हंसना, इसे कहते हैं आहार्य। संचारी भाव, संचारी भाव कहते हैं जो पानी के बुलबुले के, जो पानी के बुलबुले की तरह पैदा होते हैं और नष्ट हो जाते हैं, पैदा होते हैं और नष्ट
हो जाते हैं। और इनकी संख्या मैं लिख चुका हूं 33 होती है। अब मैं स्थायी भाव लेता हूं। सबसे स्पष्ट है स्थायी यानी परमानेंट, वो विचार जो सदैव हमारे मन में रहते हैं, जो सदैव हमारे मन में रहते हैं, मन में रहते हैं। मान लीजिएगा हम बैठे हुए हैं, किसी ने बाहर से आकर हमें गाली दे दी, गाली सुनकर के हमें गुस्सा आया, तो गुस्सा कहीं बाहर से नहीं आया था, वो हमारे मन में था। हमने गाली सुनी और गुस्सा हमारा बाहर आ गया। तो गुस्सा हमेशा हमारे मन में रहता है। हमने हंसी की बात सुनी, हमको हंसी आ गई क्योंकि हास हमारे मन में था। सांप निकला, देखकर हमको डर लगा, वो डर हमारे मन में पहले से ही था। तो ऐसे विचार जो सदैव हमारे मन में रहते हैं और मौका पाकर रस के रूप में बदल जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं स्थायी भाव। और स्पष्ट कर दूं कि जब तक ये भाव मन में रहते हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों इस बात को, जब तक ये भाव मन में रहते हैं तब तक ये स्थायी भाव होते हैं, और जब ये बाहर आ जाते हैं तो फिर इनको रस कहते हैं। मन में अंदर स्थायी भाव, बाहर आ गए तो रस। भय बाहर आ गया तो भयानक रस बन गया, क्रोध हमारा बाहर आ गया तो रौद्र रस बन गया। तो जब तक ये मन में रहते हैं तब तक ये स्थायी भाव, और बाहर आ गए तो रस कहते हैं। अब मैं इसके भेद देता हूँ रस के। मुझे खुद याद नहीं रहते थे कि इनके नाम, मुझे पता है, याद है, लेकिन एक आध बीच में भूल जाता हूँ। उसके लिए मैंने अपना एक फार्मूला निकाला जो आपको किसी यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, कहीं आपको किसी गाइड में नहीं मिलेगा। वो मेरा अपना टेक्निक है, और ऐसी टेक्निक मेरी हर वीडियो में आपको मिलती रहेंगी। आप जुड़िएगा अवश्य। क्या टेक्निक है? रौद्र, भयानक, वीर रस, करुण, हास्य श्रृंगार। रौद्र, भयानक, वीर रस, करुण, हास्य श्रृंगार, विभत्स, अद्भुत, शांत रस, नव रस का संचार। 9 अब देखिए, रौद्र नंबर 1, भयानक 2, वीर 3, करुण 4, हास्य 5, श्रृंगार 6, विभत्स 7, अद्भुत 8, शांत 9। ये 9 रस। ये दोहा एक बार आपने याद कर लिया, एक कविता एक बार आपने याद कर ली, ये लाइन 2 याद कर ली, पूरे जीवन आप रसों के नाम नहीं भूल सकते, मेरी गारंटी है। क्या? रौद्र, भयानक, वीर रस, करुण, हास्य श्रृंगार, विभत्स, अद्भुत, शांत रस, नवरस का संचार। ये 9 रस है। रौद्र, भयानक, वीर, करुण, हास्य और श्रृंगार, विभत्स, अद्भुत और शांत। ये 9, 6 ये और 3 ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रस हो गए। परीक्षा में जब पूछा जाता है, वो खास तौर से पूछ जाता है इनका स्थायी भाव क्या है। क्या पूछेगा आपसे कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, और ये 4 विकल्प देगा। इसके उल्टे वो ये पूछेगा कि ये स्थायी भाव है, ये किस रस का है। आपको स्थायी भाव देगा और 4 रस देगा, या तो 1 रस 4 स्थायी भाव, या 1 स्थायी भाव 4 रस नीचे देगा। कैसे? अब इनके स्थायी भाव क्या हैं और कौन से इंपॉर्टेंट हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ।
जो पहचान पूछे जाते हैं, क्या रौद्र, भयानक, वीर, करुण, हास्य, श्रृंगार, विभत्स, अद्भुत, शांत। अब देखिए 9 हो गए ये, मैं 2 आपको और बताऊंगा, आप वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। आठ और 9 ये तो हो गए हमारे रस। और देखिए ये इनके स्थायी भाव मैं लिखता हूं आगे, स्थायी भाव। रौद्र का है क्रोध, भयानक का है भय, वीर का है उत्साह, करुण का है शोक, हास्य का हास या हंसी, श्रृंगार का है रति या प्रेम, विभत्स का है जिगुप्सा या घृणा, अद्भुत का है विस्मय या आश्चर्य, और शांत का है निर्वेद। अब आप इनको देखिएगा, वो आपको टेस्ट कहाँ करेगा, पूछता का क्या है, वो सबसे अधिक जो पूछा जाता है उसमें वो पूछा जाता है जिगुप्सा। वो पूछेगा जिगुप्सा स्थायी भाव किस रस का है। ऊपर देगा जुगुप्सा, नीचे आपको 4 रस का विकल्प देगा ABCD। या विभत्स रस का स्थायी भाव है, एक वो दे देगा आपको रस, और नीचे 4 स्थायी भाव देगा। सबसे ज़्यादा ये पूछ जाता, चूंकि अजीब है, इसको कभी नहीं पूछते भय को, चूंकि भयानक का भय सब लिख देंगे, श्रृंगार का प्रेम सब लिख देंगे, इनको नहीं पूछेगा वो, वीर का उत्साह भी लिख देंगे, लेकिन पूछता किसको है। रौद्र का एक तो क्रोध पूछ जाता है ये, दूसरा करुण का शोक, जो करुण देखने में अजीब अलग लगता है, दया, लेकिन स्थायी भाव क्या है इसका, शोक। श्रृंगार का ये कभी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा तो ये पूछेगा इसका ये। और नंबर 2 पूछ जाता है निर्वेद, शांत का, ये वाला। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये और ये। अब बाकी ये, इनको आप देखें, खास तौर से तैयारी करें कि ये किस रस का स्थायी भाव है या इनका स्थायी भाव क्या है। मैं समझता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, यही हमारा इनाम है। और अगर आपने जैसा किया तो जो हमारे वीडियो आएंगे वो डायरेक्ट आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद।